अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को हमारी पार्टी की गैदरिंग हो रही है बड़ी लिबर्टी चौक के ऊपर, और इंशाल्लाह लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा जब हम 2 असेंबलीज, हमारी जो पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे, इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। कप्तान का 17 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने का ऐलान। कौमी असम्बली में इस्तीफे देने के लिए वापस जाने का फैसला। जंग और जियो के खिलाफ अमेरिका और दुबई में अदालती जंग लड़ेंगे। कहा, जनरल बाजवा ने NRO 2 देकर दुश्मनों से भी बढ़कर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोज हमारे खिलाफ नया फैसला देता है। 4 साल से हमें कटहरे में खड़ा रखा है। जमान पाक कौमी सियासत का मरकज बन गया। इमरान खान से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। मोने सिलाई भी कप्तान से मिले। काफ लीग के रहनुमा ने इमरान खान के फैसले की तौसीक कर दी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात। लीगी वज़रा से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। कप्तान से डेरा गाजी खान और रहीम यार खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने भी मुलाकात की। मुल्क टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दी स्पेशल रिपोर्ट में बातचीत। ये हुकूमत अवाम के लिए महंगाई मजीद बढ़ा देगी। रूस से तेल खरीदें, कीमतें कम होनी चाहिए। ये IMF को कहीं के साथ शराइत लगाएं। खास सैलाब की वजह से हमें 10 से 15 अरब डॉलर चाहिए। इस वक्त आ रहा है 95-98 का गंदम आ रहा है। वजह यह है कि इस वजह से आटा महंगा होता जा रहा है। गवर्नमेंट के इसमें जो है ये यहाँ पर चाहती नहीं है सस्ता। जो 130 रुपए का चक्की का आटा आ गया। अब जिसके 6 बच्चे होंगे वो किस तरह गुजारा करेगा, ये बता दो। शहबाज सरकार बयानात तक महदूद। महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। 2 वक्त की रोटी मजीद मुश्किल। आटा और महंगा हो गया। चक्की के आटे की कीमत में 5 रुपए किलो का मनमाना इजाफा कर दिया गया। इलेक्शन होने वाले हैं, कौम तैयारी करे। इमरान खान को नाअहल करके सियासत में इस्तेकाम खत्म नहीं हो सकता। इस्तेकाम के लिए इलेक्शन कराना पड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट का सियासत से दूर रहने का फैसला अच्छा है। शेख रशीद की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू का। इत्तेहादी तितर बितर होने लगे हैं। 15 दिनों में PDM में दरार पड़ जाएगी। रिकॉर्डिक मुआहदे पर PDM हुकूमत में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। BNP मेंगल ने मामला तय होने के दावे मुस्तरद कर दिए। कहा, वजीर कानून आजम नजीर तारक का बयान हकायक के बरक्स है। हुकूमत के साथ डेडलॉक बरकरार है। लीगी रहनुमा ने इत्तेहादियों से मामला तय होने का बयान दिया था। आजम स्वाति को इस्लामाबाद मुंतकिल करने की तैयारियां। कंबर शहदाद कोच से सखर एयरपोर्ट पहुंचा दिया गया। जुडिशल कस्टडी में दिया जाएगा। आजम स्वाति को 27 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। पहले इस्लामाबाद, फिर बलूचिस्तान और अब सिंध पुलिस की जेरे हिरासत है। आज दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। किसी भी तनाज़े के फरीक दो तरफा मामला कहकर तवज्जो नहीं हटा सकते। सलामती काउंसिल तस्लीम शुदा तनाज़ात के हल में मौसर किरदार अदा करे। कश्मीर पर सलामती काउंसिल की करारदादें अमल दरामद की मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो का सलामती काउंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन की ड्राफ्टिंग आज कराची में होगी। पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स ने नए कप्तान का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी की कमान संभालेंगे। किंग्स की क़यादत इमाद वसीम के सुपुर्द कर दी गई। हर चीज फ्री में मिल जाती है। दुकानदार मोहम्मद रिजवान से पैसे लेने के लिए तैयार नहीं। विकेटकीपर बैट्समैन का माइकल ईथरटन को दिलचस्प इंटरव्यू। बोले सिर्फ उनसे ही नहीं, बाबर आजम और शाहिद शाह अफरीदी से भी कोई पाकिस्तानी दुकानदार पैसे नहीं लेता। चीन में कोरोना ने पलट कर वार कर दिया। दारुल हुकूमत बीजिंग सुनसान हो गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज। मास्क के इस्तेमाल का आगाज।
समाजी फासले बढ़ गए। हुकूमत ने दारुल हुकूमत में लॉकडाउन लगा दिया। मुल्क भर में सर्दी का कड़ाकेदार स्पेल। कराची में तेज हवाओं के डेरे, बलूचिस्तान के शहर सख्त सर्दी की लपेट में। कोयटा में दर्जे हरारत -3 सेंटीग्रेड। गिलगित बल्तिस्तान में भी सख्त सर्दी। पंजाब और बालाई इलाकों में धुंध का राज। उम्र 57 की, बॉडी 27 वाली शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए नया अंदाज। फिल्म का ट्रेलर हिट, शायकीन को नई लुक पसंद आ गई। सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में न हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।